Hello, my dear students. Today we will discuss Unit 12, Exercise 12.2, question number 5th to 11th. 5th से 11th तक के सम हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फार्मूले जो सारे थे वो मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या क्या यूज़ होने हैं। सेक्टर है और सेगमेंट है, यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क है जो कि फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में आ चुके हैं। तो फिर भी एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 centimeter, an arc subtend an angle of 60 degree at the center। 21 सेंटीमीटर का एक सर्कल है रेडियस का और सेंटर पर 60 डिग्री का वो एंगल सबस्टेंड करती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, जो ये AXB आर्क है उसकी हमने लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द आर्क फार्मूला हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि θ/360 2πr, कि ये पूरा जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 360 पर होता है। तो हमने तो सिर्फ 60 डिग्री वाले के सामने वाला पार्ट निकालना है, तो ये आ जाएगा 60/360 2πr। सर्कमफ्रेंस है तो 2πr यूज़ होएगा यहाँ पर। तो लेंथ ऑफ द आर्क आपका आ गया 22 सेंटीमीटर। उसके बाद है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। सेक्टर OAXB पूरा ये वाला एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, जो आपका 2 रेडियाई और आर्क के बीच का सारा पोर्शन है। तो सेक्टर का फार्मूला होता है θ/360 πr²। अप्लाई करो, ये वैल्यूज़ पुट करो और आपका आंसर। फिर एरिया ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया निकालने का भी हम पहले कर चुके हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइएंगल AOB, ये है सेगमेंट। ये पार्ट, ये जो कोड है और ये जो आर्क है उसके बीच का पार्ट। अगर हम यहाँ पर ट्राइएंगल को देखें, सेक्टर का तो हमारा निकल गया, उसमें से ट्राइएंगल का माइनस करना है। तो पहले हम ट्राइएंगल देख लेते हैं कि क्या है, किस टाइप की ट्राइएंगल है। अगर मैं ट्राइएंगल AOB को देखती हूँ तो उसका एंगल O जो है दैट इज़ 60 डिग्री, एंड इन दिस ट्राइएंगल OA एंड OB आर इक्वल बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अगर दो साइडें बराबर है तो उनके बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, मीन्स आइसोसेलेस ट्राइएंगल के हेल्प से हम एंगल A और B निकाल लेते हैं, जो कि हम 7th में सीख चुके हैं कि 180 में से वर्टिकल एंगल माइनस करके उसको 2 से डिवाइड कर दो, ईच एंगल इक्वल A और B निकल जाएगा। अब A भी 60 निकल गया, B भी 60 और O ऑलरेडी 60 है। दैट मीन्स ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल। इफ 3 एंगल्स आर इक्वल देन दिस ट्राइएंगल विल बी इक्विलेटरल एंड एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइएंगल वी नो √3/4 साइड स्क्वायर। तो जो हमने सेक्टर का एरिया वहाँ निकाला था उसको यूज़ कर लो 231, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइएंगल का आप यहाँ निकाल दो तो आपका एरिया ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब माइनर से ही है, जो हमने पहले आपको मैं सिखा चुकी हूँ। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, 5th की तरह ही 6th है, बस इसमें 15 सेंटीमीटर आ गया, एंगल इसमें भी 60 है। हमने क्या निकालना है, कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट दोनों का निकालना है, माइनर और मेजर सेगमेंट का। और पाई हमें यहाँ पर 3.14 यूज़ करना है और √3 की वैल्यू 1.73 दी हुई है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर अंडरस्टूड है, दिस इज माइनर। माइनर का फार्मूला वही लगाओ, θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ द ट्राइएंगल। ट्राइएंगल के बारे में पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, वही यहाँ पर यूज़ होएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, पूरे सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से माइनर का माइनस कर दो तो मेजर, मेजर ये सारा पार्ट है जिसके अंदर ये ट्राइएंगल भी आएगी और ये सारा पार्ट भी आएगा, और माइनर सिर्फ ये आएगा। ठीक है, तो पूरे सर्कल का एरिया πr² माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया, उसके बाद ख़त्म। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 डिलीट हो चुका है कि जो सेंटर पर अगर 120 का एंगल बनाएगा कोई भी आर्क, सेंटर पर 120 का एंगल बनाती है, तो वो हमारा सिलेबस में नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बुक में फिगर दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वेयर। जैसे मान लो ये स्क्वेयर है, इसका नाम दे लो चाहे ABCD। एक स्क्वेयर के कोने पर एक पेग है, यहाँ पर खूंटा है जहाँ पे हॉर्स बंधा हुआ है, ये हॉर्स है यहाँ पर, और उसके गले में ये 5 मीटर की रोप है। तो हॉर्स जो है वो 5 मीटर की रोप को इधर भी घुमाएगा, इधर भी घुमाएगा, सारा घुमा सकता है, उससे दूर दूर वो जा नहीं सकता क्योंकि 5 मीटर का एरिया ही वो कवर कर सकता है। फिर वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट
ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, कि खेत का कितना हिस्सा जो है वो हॉर्स ग्रेज कर पाएगा। और द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5, अगर उसके गले में 5 मीटर की बजाय 10 मीटर की रस्सी बांध दी जाए तो एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर थीटा क्या होगा। वी नो ईच एंगल ऑफ द स्क्वायर इज 90 डिग्री, तो थीटा यहाँ पर आ जाएगा 90। लेंथ ऑफ द रोप जो कि वो घुमाएगा इधर उधर, जिसकी हेल्प से वो घूमेगा हॉर्स, वो 5 मीटर है तो रेडियस माना जाएगा। तो एरिया ऑफ द पार्ट इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, बस ये देख लो कि पाई दिया हुआ हो तो वही लगाना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है पाई 3.14। फिर है द एरिया इन द ग्रेजिंग, द इंक्रीज इन द एरिया इफ रोप विल बी 10, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई तो वही रहेगा। इंक्रीज कितना हुआ है, पाई आर स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, जो 5 वाला है वो घट जाएगा, 10 वाले स्क्वायर में से 5 वाला घट जाएगा, तो यहाँ से इसका इंक्रीज एरिया निकल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक ब्रोच है, एक ब्रोच है जो सिल्वर वायर से बना हुआ है सर्कुलर शेप में, जिसका डायामीटर 35 मिलीमीटर है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायामीटर्स, 5 डायामीटर्स भी उसमें यूज हुए हैं। तो ये है आपका ब्रोच, ये सर्कुलर शेप में है, 5 डायामीटर्स भी इसके अंदर ये वायर लगी हुई है इन पे, और एक यहाँ पर वायर लगी हुई है। तो टोटल वायर हमने बतानी है कितनी लगी है, पहले सर्कुलर शेप में फिर 5 डायामीटर्स में। तो हमने क्या निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर। तो टोटल लेंथ मीन्स जो सर्कुलर पार्ट पर लगेगी वो तो 2 पाई आर लगेगी, प्लस 5 डायामीटर्स लगेंगे। तो 2 पाई आर को हम पाई इंटू डी भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2r जो है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ डी। तो पाई डी प्लस 5 डायामीटर्स, क्योंकि मेरे पास डी है, मैं आर में क्यों कन्वर्ट करूँ, रेडियस में क्यों कन्वर्ट करूँ, तो सीधा निकल रहा है पाई डी प्लस 5 इंटू डायामीटर, तो ये आपका 285 आ गया। उसके बाद है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। अब 5 डायामीटर्स जब लगेंगे तो 10 इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा, 10 इक्वल सेक्टर्स में। बुक में लिखा भी हुआ, स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, ना भी लिखा होता तो 5 डायामीटर्स जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली 10 इक्वल सेक्टर्स में वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एज सर्कल डिवाइड्स इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, देयरफॉर थीटा फॉर ईच सेक्टर विल बी 360 अपॉन 10, क्योंकि टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है, 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो 36 आ गया डिग्री। एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकाल दो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा पाई नहीं दिया हुआ तो 22 अपॉन 7, आर यहाँ पर कन्वर्ट कर लेना क्योंकि 35 इज डायमीटर, तो 35 अपॉन 2, 35 अपॉन में 2, तो ये आपका एरिया ऑफ ईच सेक्टर आ गया। नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 10। एन अम्ब्रेला हैज 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर। बुक में फिगर दी हुई है कि फ्लैट सरफेस में, फ्लैट सर्कुलर में है उसका पार्ट, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्टिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। बुक में फिगर क्लियर है, उसको देख सकते हो आप। नंबर ऑफ इक्वल रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला है 8, तो थीटा फॉर ईच सेक्टर हो जाएगा 360 अपॉन 8, 45, और रेडियस भी 45 दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर, और ये 45 डिग्री। सो एरिया बिटवीन 2 कंसेक्टिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 2 का मतलब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, सीधा फार्मूला लगाओ। उसके बाद है ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ दिस स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ 2 ब्लेड्स 2 हैं, तो 2 इसलिए बाहर लगेगा क्योंकि एक ब्लेड की आपको लेंथ मीन्स रेडियस दिया हुआ है और 115 डिग्री तक वो ब्लेड घूमता है, तो 2 ब्लेड्स हैं तो 2 बाहर लग जाएगा। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा दिया हुआ है पाई की 22/7 और आर स्क्वायर। तो ये बहुत आसान से और सिंपल से सम थे, सो इसीलिए मैंने 5 to 11 कवर करे हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 7 डिलीट भी हो चुका था। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डू प्रैक्टिस, कंप्लीट योर कॉपी। थैंक यू, हैव ए नाइस